रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है क्योंकि रायबरेली की सत्ता हमेशा से कांग्रेस के इर्द गिर्द रही है और रायबरेली से सांसद है सोनिया गांधी और उनके ही गढ़ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पर कांग्रेसियों का जमावड़ा लगा है और कांग्रेसी अब सत्ता के विरोध में उतरे हैं और लगातार विरोध अपना जाहिर कर रहे हैं क्योंकि बीते दिन देखा गया था जिस प्रकार से एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी हुई वो कई हद तक अन्य चीजों के दामों में बढ़ोतरी को भी दावत देती हुई नजर आई है और उसका विरोध साफ साफ यहाँ देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ किस प्रकार से नारेबाजी की जा रही है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेसियों द्वारा जिस प्रकार से प्रदर्शन किया जा रहा है ये बताता है कि रायबरेली में किस प्रकार से विरोध जाहिर करना चाहते हैं कांग्रेसी और इस सिर्फ घरेलू जो एलपीजी है सिर्फ उसके दामों को लेकर नहीं अन्य जो महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर भी है। एक तरफ की तस्वीर मैं आपको इधर भी दिखाने का प्रयास करूंगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे इसलिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे फोर्स भी लगाई गई है। यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं ताकि यहाँ पे अगर संख्या बढ़ती है कांग्रेसियों को तो उनको रोका जा सके। और जिस प्रकार से यहाँ पे देखा गया अभी ज्ञापन दिया गया है और इनकी मांग क्या है मैं जानने का प्रयास करूंगा एक एक करके। कुछ कांग्रेसी है मैं उनसे ही बातचीत करूं। भैया क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? क्या दिक्कत क्या आ रही है? काहे आप लोगों को प्रदर्शन करना पड़ा? सरकार से नहीं थी लेकिन जनता ने बेवकूफी हमारी भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। महंगाई बढ़ाई जा रही, लोग त्रस्त है, हिंदुस्तान के लोग परेशान है, उसके लिए देख नहीं रहे। इसलिए कांग्रेस पार्टी कभी भी ऐसा घटना नहीं किया जनता के सामने। इसलिए आज कांग्रेस को फिर लाने की जरूरत है और ये महंगाई के खिलाफ हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा। हमारे साथ और भी कांग्रेसी मैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करूंगा। भैया क्या नाम है? जी राहुल वाजपेयी। राहुल भैया क्या लग रहा है क्या रीजन है इधर आने का? देखिए इस जब से भाजपा सरकार आई है तब से भारत देश कमर तोड़ महंगाई के झोंक में धकेल दिया गया। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और ऐसे समय जब जो भी सरकारें पिछली रहती थी वो थोड़ा सा जब त्योहार आते थे तो जनता को कुछ तोहफा देती थी, सस्ता करती थी, तेल पेट्रोल डीजल गैस सब में कुछ सस्ता होता था। लेकिन इस बार भाजपा सरकार ने होली के समय महंगाई तोहफे में दी है। 50 रुपए सिलेंडर महंगा कर दिया। अब सिलेंडर महंगा होगा तो बाकी चीजें भी महंगी हो जाएंगी। ये पहली सरकार ऐसी है जो त्योहारों पर सस्ता करने के बजाय दाम कम करने के बजाय बढ़ा रही है। ये सरकार केवल लूटने के 24 में उसको आना नहीं है, इसलिए उसने एक तरीका निकाल लिया है कि 24 से पहले कितना हम लूट सकते हैं वो लूटने में लगी। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग इस प्रकार से विरोध कर रहे हैं, क्या विरोध का कोई निष्कर्ष निकलेगा? क्या लगता है? बिल्कुल निष्कर्ष निकलेगा। हम सजग विपक्षी हैं, ठीक है, हमारा काम है विरोध करना। अगर हम नहीं विरोध करेंगे तो आम जनता किसके भरोसे लड़ेगी? हम लोगों को आगे आना पड़ेगा तभी जनता हमारे साथ खड़ी होगी। जनता को एक अगुवाई करने वाला चाहिए, हम लोग उस अगुवाई कर रहे हैं, जनता हमारे साथ है, हम लोग लड़ेंगे, जनता भी लड़ रही है, वो भी लड़ेगी। अगर इस बार के चुनाव की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में एक अधिवेशन हुआ, आप कांग्रेसी हैं इस वजह से ये सवाल रहेगा। छत्तीसगढ़ में अधिवेशन हुआ, सांसद सोनिया गांधी ने इशारा किया कि इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या लगता है कौन सा ऐसा चेहरा रहेगा जो कांग्रेस को यहाँ की सीट एक बार फिर से दिला सकेगा? देखिए ये केवल अफवाह है। सोनिया जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। यह निर्णय हाईकमान ऊपर लिया जाएगा। अभी ऐसा कोई भी निर्णय नहीं हुआ है कि चुनाव सोनिया जी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगी। यह फैसला बाद में होगा चुनाव के समय। अभी हमारी नेता सोनिया गांधी जी हैं, हम लोगों के चुनाव वही लड़ेंगी हम लोगों के लिए और उनको भारी मतों से जिता के यहाँ से भेजना है, हम लोग इतना ही जानते हैं। ये हमारे साथ और भी कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनकी IT सेल के द्वारा ये एक भ्रामक प्रचार है माननीय सोनिया गांधी जी के खिलाफ। और सोनिया गांधी जी वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, कांग्रेस की अधिवेशन में मौजूद थी। उन्होंने जो बात कही वो नेचुरल है कि अभी तक वो कांग्रेस की अध्यक्ष थी, अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई वैसा उन्होंने कुछ नहीं कि हम राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। ये तो एक प्रचार किया जा रहा झूठा, बिल्कुल गलत है। और भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद उनको देश से अपनी खिसकती हुई जमीन दिखाई दे रही है, इसलिए राहुल गांधी ये लोग इस तरीके से अंदर जुलूम की चीजें कर रहे हैं। और निश्चित ही देश की जनता अब बदलाव चाहती है और आने वाले दिनों में बदलाव देखने को मिलेगा। इस बार के चुनाव में क्या खास रहेगा? इस बार के चुनाव में महंगाई, जिस तरीके से देश की जो प्रॉपर्टियां संपत्तियां बेची जा रही हैं, जो कांग्रेस सरकारों ने
पिछले 70 सालों में बनाया, रेल, प्लेन और सड़कें, हर चीज जो ये बेचने का काम कर रहे हैं, देश का जो बेच के संपत्तियां हैं उनको बेचने का काम कर रही। ऐसे अपने देश की संपत्तियों को बचाना है और देश की जनता जान रही है। जिस तरीके से आज महंगाई चरम सीमा पर है, आप गरीब के पेट के निवाला छीनने का काम कर रही हैं, अपने चंद पूंजीपतियों को पूरा भरने का काम कर रही हैं। आप याद करिए कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत के अंदर और उसने उस पूरे देश को गुलाम कर दिया था। ये दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी स्वरूप बदला हुआ है भारत के अंदर, अडानी और अंबानी के शकल में। देखिए, कांग्रेसियों का आक्रोश साफ साफ देखने को मिल रहा है। मैं चलूंगा आगे और भी कांग्रेस के पदाधिकारी, मैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करूंगा और जानूंगा कि आखिरकार वो क्या सोच रहे हैं। अध्यक्ष जी, क्या रीजन रहा है आज के प्रदर्शन का? जो देश में गैस के दामों में बढ़ोतरी की गई है, इसी के विरोध में राष्ट्रीय आह्वान पर हमारे तमाम जो रायबरेली जिले के कांग्रेस के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सबके सहयोग से आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। क्योंकि बार बार गैस के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे गरीबों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। वो कैसे अपना घर का खर्चा चलाए, कैसे अपना खाना बनाए, और होली का ऊपर से होली का त्यौहार है, ऐसे भी महंगाई तो बहुत बढ़ी हुई है। मैदा कितने रुपए में उसको मिलेगा, गुजिया तो कैसे उसको बनाएगी वो हमारी घर की महिलाएं बहनें हमारी। तो ये चिंता का विषय है। इसी के विरोध में हम जो गैस के दाम बढ़ाए गए हैं, इसके विरोध में हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। भैया, क्या नाम है आपका? धीरज श्रीवास्तव, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी। धीरज जी, क्या रीजन रहा है आज के प्रदर्शन का? ये तो इन्होंने साफ कर दिया। प्रदर्शन कब तक करेंगे? क्या महंगाई को लेकर क्या लग रहा है, कयासे और हैं क्या बढ़ने? देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे किसानों के हित की बात हो, लगातार कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। विगत कई वर्षों से आप देख रहे होंगे। इसी सब को लेकर राहुल गांधी जी ने भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की अभी भारत जोड़ो यात्रा की थी। किसानों के हक की बात कर रहे थे, नौजवानों के हक की बात कर रहे थे। देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस वक्त इस देश में है और महंगाई चरम पर है। और ये मोदी की सरकार तो महंगाई के खिलाफ ही प्रदर्शन करते हुए आई थी। तमाम गाने आपने देखे होंगे, महंगाई डायन खाए जाते। अब डायन किस रूप में इनको ये देखते हैं मुझे नहीं मालूम। 350 का सिलेंडर अगर 1150-1200 में इस देश की जनता को मिलने पे मजबूर होना पड़े, तो आप इस सरकार की कारगुजारी देख सकते हैं। महंगाई चरम पे, बेरोजगारी चरम पे और भ्रष्टाचार चरम पे। प्रदेश में जो अराजकता फैली है, अभी इलाहाबाद की घटना देखिए, खुलेआम अधिवक्ता और किस तरह हत्या हुई, जिसमें इस देश के कई मतलब सिपाही भी प्रशासन के शहीद हुए। तो जंगल राज है, बुलडोजर राज है। एक गुनाह करता है, उसका प्रूफ नहीं होने पाता, पूरा परिवार साफ कर दिया जा रहा है। ये पता नहीं कैसा कानून है, ये इनका अपना कानून है, तानाशाही रवैया है इनका, और ये देश की न जनता बर्दाश्त कर रही है और लोग समझ रहे हैं। देखिए, कांग्रेसियों का साफ साफ कहना है महंगाई को लेकर जहां वो बात कर रहे हैं, वहीं बीजेपी पर यानी सत्तासीन पार्टी पर तंज भी कसते हुए नजर आए हैं कांग्रेसी। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार ये प्रदर्शन किस ओर इस प्रकार की हवा को बहाएगा। क्या ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसका कोई निष्कर्ष निकलता है, या इसी प्रकार से प्रदर्शन चलते रहेंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। अखिल श्रीवास्तव, आर एक्सप्रेस, रायबरेली।